आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, बिजली बिल में बड़ी छूट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिलों से पीटीवी फीस खत्म करने का ऐलान। अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा, बिजली सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मीटर रीडिंग से मुतालिक बहुत शिकायत मौसूल हो रही थी। शमसी तवानाई के फ़रोग से बिजली की खपत में कमी हुई। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात अहम तरजीह थी। IPPs के साथ मुज़ाकरात इंतहाई अहम मरहला था। अनथक मेहनत से बिजली की कीमतों में कमी की कोशिशें कामयाब हुई। इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर तवानाई और उनकी टीम की काविश काबिल तारीफ। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा बिजली के शोबे में मुंतकिल किया। करप्शन माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए हैं। इस्लाहात के अमल को मजीद तेज करेंगे। बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी एक बड़ा चैलेंज है। जजेस ट्रांसफर केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज जोगर समेत दीगर 2 जजेस की ट्रांसफर मुस्तकिल करार दे दी। सीनियरिटी लिस्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी के तयन का मामला सदर मुमलिकत को भेजा था। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज जोगर सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो 9वें, जस्टिस आसिफ 11वें नंबर के जज होंगे। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के वाम ने खुसूसी बिलाल बिन साकिब ने अमरीका में आला सतह की मुलाकातों के जरिए क्रिप्टो सफारतकारी का आगाज कर दिया। बिलाल बिन साकिब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान किया। हुकूमत पाकिस्तान का AI और ब्लॉकचेन बिटकॉइन माइनिंग में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। मारूफ कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी। अमरीकी सरमायाकारी की राह हमवार। बिलाल बिन साकिब के मुताबिक पाकिस्तान अब इमदाद नहीं बल्कि इख्तिरा की बुनियाद पर आलमी ताल्लुकात कायम कर रहा है। मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। सैलाब का खतरा अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। ग्लेशियर्स पिघलने से पहाड़ी इलाकों में सैलाब मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों और सैलाब खदशात के पेश नज़र PTM में अमले की छुट्टियां मनसूख। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और सिंध के मुतादिद इलाकों में दरिया किनारे आबाद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया चित्राल की सतह बुलंद होने पर वादी अवन, नगर और बकराबाद के मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। दादू में मंशर झील की सतह 9 फीट तक पहुंच गई। चश्मा बैराज पर दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। बैराज की तमाम गेट्स खोल दिए गए। बलोचिस्तान के इलाके लसबेला में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तग़यानी। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मामूलात जिंदगी मफलूज। मुल्क की सियासत में अहम पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत दे दी। चौधरी निसार अली खान ने सेहत ठीक होने और उफ़क़ा से मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नाराज लीगी रहनुमा चौधरी निसार की रहाइश का आमद। वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी निसार से मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए। इस पर चौधरी निसार ने जवाब दिया, नहीं मियाँ साहब, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला के दरमियान टेलीफोनिक राबते मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के लिए नई मुश्किल। 26 अरकान के मुअत्तली के बाद अपोजिशन का पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन देने का इख्तियार खत्म। असम्बली में अपोजिशन के 105 अरकान थे। 26 अरकान के मुअत्तली के बाद तादाद 79 रह गई। इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन पर कम अज कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी हैं। मुअल्लल अरकान की बहाली तक अपोजिशन इजलास की रिक्वेजिशन नहीं दे सकेगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद आगे कैसे चलें? अली अमीन गन्नापुर ने कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तमाम अरकान को पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास की सदारत अली अमीन गन्नापुर खुद करेंगे। इजलास के दौरान अपोजिशन की सफबंदी के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पार्टी अरकान को एतमाद में भी लेंगे। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तें जाने के बाद अब क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए, इस पर भी बात होगी। इजलास में सूबे की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत और मुशावरत होगी। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद है। दहशतगर्दों के तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमों का बेरहमी से ताक़ुब किया और हर कीमत पर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया, जहां उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और बनू CMH में जख्मियों की इयादत की।
फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल हौसले और जुर्रत को खिराज तहसीन पेश किया। जिस कौम के पास बहादुर बेटे हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बनू का दौरा। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाले जवानों की इयादत की। जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त, जल्द सेहतियाबी की दुआ की। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने भी जख्मियों की इयादत की। मोहसिन नकवी ने कहा, आपका हौसला देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। आपका गैर मामूली जज्बा देकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से राबता, अहम सफारती मुशावरत, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन पर जोर। इस्लामाबाद और अंकारा के दरमियान सफारती ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू में आसियान रीजनल फोरम पर भी गौर किया गया। आसियान रीजनल फोरम 10-11 जुलाई को कुआलालंपुर मलेशिया में मुनक़िद होगा। भारतीय क़यादत अपनी साख बहाल करने के लिए कुछ न कुछ करेगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमें भारत के खिलाफ 1.5 माह में 3 फतूहात मिली हैं। वज़ीर दिफा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाते हुए कहा, सवात साहनिया कोई पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी KP में हादसा हुए हैं। वो मशीनरी लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर होते हैं, जबकि करप्शन के रैले में सारा सूबा बह रहा है। आपस के हिस्से के लिए इनमें लड़ाइयां होती रहती हैं। PTI ने एक अरसे तक पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। इनका नाम कभी सुन्नी इत्तेहाद, कभी PTI, कभी कुछ और हो जाता है। ये कौन सी पार्टी है, कौन सा ब्रांड है, क्या शिनाख्त है, किसी को नहीं पता। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन का कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। स्टेट बैंक के पास गुज़श्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर फिर रोल ओवर हुए। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के दीगर कमर्शियल कर्जे भी रोल ओवर किए गए। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कर्जे 2 माह पहले वापस किए गए थे। अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत बिजली सार्फिन को मुकर्ररा तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करने की सहूलत हासिल होगी। अगर सारिफ मुकर्ररा दिन पर रीडिंग फराहम कर दे तो इस दिन के बाद दी गई मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी और सिर्फ सारिफ की फराहम करदा रीडिंग ही फीड की जाएगी। इस निज़ाम से सार्फिन न सिर्फ अपने बिल पर नजर रख सकेंगे, रीडिंग के अमल के निगहबान भी होंगे। लोगों ने सियासत को झूठ, धोखा और हॉर्स ट्रेडिंग में बदल दिया। हमारा सियासी इख्तिलाफ जो भी हो, मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक है। अमीर जमात हाफिज नईमुर्रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे मुल्क पे इक़्तिदार की रस्साकशी है। डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। आम इंतखाबात में भी हमारी जीती हुई सीटें नहीं दी गई। हम सियासत को इबादत समझ कर करते हैं। सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं। अमीर जमात इस्लामी नफरत पर मुबनी बयानात के जरिए अवाम को गुमराह न करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का हाफिज नईम के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा यह सियासी मुनाफिकत की इंतहा है। पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। लगता है ये अब तक मेयर न बन सकने के सदमे से नहीं निकले। अगर हाफिज नईम को सिंध के बल्दियाती निज़ाम से इतना ही मसला है तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आवाज़ क्यों नहीं उठाते। हाफिज नईम ने PTI के जिन मेंबरान पर मुकदमे कायम किए थे उन्होंने जमात इस्लामी को वोट देना पसंद नहीं किया। जमात इस्लामी को कभी अवाम के वोट से कराची की मेयरशिप नहीं मिली। इनके 2 मेयर आमरीत के मरहूने मिन्नत थे। चारसदा के इलाके शबकदर में घरेलू तनाज़े पर 3 अफराद कत्ल। मकतूलीन पेशावर के रिहायशी थे। लाशें हस्पताल मुंतकिल। DI खान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 करोड़ 72 लाख रुपए से ज़ायद की बदउनवानी का इंकशाफ। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी ऑडिट सेल ने माली रिकॉर्ड्स का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट दे दी। ज़राए के मुताबिक अस्पताल के स्टोर कीपर ने मुबैना तौर पर कायम मकाम डायरेक्टर की मदद से सरकारी फर्ज में खुर्द-बुर्द की। खातून स्टोर इंचार्ज पर 13 करोड़ 54 लाख रुपए मालियत के अद्वियात चुराने का इल्जाम है। ठेकेदार की जानिब से फराहम करदा 4 करोड़ 31 लाख से जायद मालियत की अद्वियात गायब पाई गई। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में गबन की मजमूई रकम 41 करोड़ रुपए से जायद बताई गई है। महकमा सेहत की एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर और अस्पताल डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त।
सिंध में जेलों के 3 मंसूबों के लिए 26 करोड़ रुपए मंजूर। महकमे खजाना ने रकम जारी कर दी। सेंट्रल जेल कराची में अंदरूनी रास्तों, सड़कों और ड्रेनेज निजाम की तामीर, जबकि सांगड़ जेल की बाउंड्री वॉल की तामीर के लिए 7 करोड़ 86 लाख रुपए मंजूर। दोनों मंसूबों पर आवा माली साल में काम शुरू होगा। सेंट्रल जेल सखर की मुरम्मत और देखभाल के लिए 13 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए गए। 1 करोड़ 2 लाख रुपए इजाफी खर्च होंगे, जबकि 5 करोड़ 12 लाख रुपए के अखराजात पर नजरसानी की जाएगी। वेमन जेल लाड़काना की खुसूसी मुरम्मत के लिए 4 करोड़ 82 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। खुजदार में फौज के ज़ेर तमाम पेशा वराना तरबियत हासिल करने वाले बलूचिस्तान लेवीज के रिक्रूट्स के पासिंग आउट परेड। खुजदार मस्तोंग, जोब, शिरानी, चमन, बारखान और पशीन से ताल्लुक रखने वाले 331 रिक्रूट्स ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी ने परेड का मुआयना किया और मुमताज़ रिक्रूट्स में इनामात भी तकसीम किए। अमरीका नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करप्शन इल्जामात में फंसे नेतन्याहू की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल में जो नेतन्याहू के साथ किया जा रहा है वो खौफनाक है। इसराइली वज़ीर आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। ट्रंप ने दावा किया, नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबी भी हासिल की है। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे और वो भी एक ऐसी चीज़ पर जिसका वजूद ही नहीं। नेतन्याहू को इसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी और नेतन्याहू को जाने दिया जाए, इन्हें बड़े काम करने हैं। अमेरिका ने ईरान से इसराइल को बचाने के लिए अपने 20% इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल कर लिए। मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक एक मिसाइल की कीमत 12 से 15 मिलियन डॉलर है। सालाना 50 से 60 थाट मिसाइल तैयार करने की रफ्तार से ये कमी पूरी करने में कई साल लग सकते हैं।